मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राशिद अंजुम सर। अपन अभी देखने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक और प्यारा सा नाम, सुंदर सा नाम है रेसिप्रोकल। इस बात को ऑलवेज याद रखना। कोई बोलेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो यानी कि रेसिप्रोकल निकालो। अब समझो कि इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होती है कि आखिर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है क्या है, इसके बेसिक को समझने की कोशिश करना। सपोज दैट कि मैंने कहीं पे ले लिया बेटा 2/7 और मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं जो एग्जैक्टली 1 आ जाए। तो तुम्हारा क्या आंसर होगा कि सर आप 7 को ऊपर रख दीजिए और 2 को नीचे रख दीजिए, यानी कि 7/2 से आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एग्जैक्टली कितना आएगा? 1 आएगा। यस, तुम सही पकड़े। इसका मतलब ये हो गया कि 2/7 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो एग्जैक्टली कितना हो जाएगा बेटा? तो 7/2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। बात क्लियर हो गया? समझ में आया? इसको आप एक और किस नाम से जान सकते हो बेटा? तो रेसिप्रोकल। 2/7 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 7/2 हो गया। चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपसे बस इतनी सी बात कही कि -9/3, नहीं 3 नहीं, ले लो 4 ले लो बेटा। आपको इसका क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किससे? तो ये 1 आ जाए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तुम कहोगे सर 4 को ऊपर ले लेते हैं और -9 को नीचे ले लेते हैं, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल होगा, 9 से -9 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली तुम सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। तो एग्जैक्टली आप यहां पे क्या करने वाले हो? लिखने वाले हो कि 4/-9 जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। किसका रेसिप्रोकल होगा बेटा? तो वो आपको -9/4 का। इसका मतलब आप थोड़ा सा ध्यान देना कि निगेटिव वाला का आंसर निगेटिव ही होगा, पॉजिटिव वाला का आंसर पॉजिटिव ही होगा, लेकिन यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाएगा। समझ में आया क्या? तो चलो यहां पे कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तुमको बताना है। जैसे कि मैंने बेटा दे दिया कि 7 का तुम्हें बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो बेटा 7 को 7/1 लिख सकते हैं, तो तुम इसको फटाफट से बता दोगे कि 1/7 होगा। अच्छा, मैंने तुमसे ये कहा, सोचो सोचो, देखो मैंने ये कहा कि 2/15 ले लिया और वो भी यहाँ पे -15 ले लिया। अब तुम्हें बताना है कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तुम कहोगे माइनस वाला तो सर माइनस में ही रहेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी कि -15 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या? अच्छा, एक ऐसा नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही नंबर हो। सोचो सोचो, जल्दी से वीडियो पॉज करो और सोचो। देखो 1 तुम लोगे ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे बेटा, तो 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, एक और ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही नंबर आता है, 1 के अलावा है। सोच सोच बेटा, क्या होगा वो? तो तुम सोचोगे कि -1 लेते हैं सर, -1 को एग्जैक्टली -1/1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 को ऊपर कर लेंगे और नीचे में -1 कर लेंगे। तो ये फाइनली क्या हो गया ना कि -1 ही तो हुआ। तो आपने क्या किया यहाँ पे कि -1 का रेसिप्रोकल निकाला, एग्जैक्टली क्या आ गया? -1 ही आया। तो तुम्हें एक बात समझ में आ गया कि 1 और -1 एक दो ऐसे नंबर्स हैं जिसका रेसिप्रोकल वही होता है। अच्छा अच्छा, आपको 0 का रेसिप्रोकल बताना है। यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो देखो 0 को बेटा 0/1 लिखते हैं, तो तुम इसका अगर रेसिप्रोकल निकालोगे तो 1/0 कहोगे, लेकिन 0 से डिवाइड देते हैं क्या? अरे भेजा में सोच, 0 से डिवाइड देते हैं क्या? नहीं ना देते हैं। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे बोलेंगे कि नॉट डिफाइंड, हम उसका रेसिप्रोकल निकाल ही नहीं सकते हैं। नॉट डिफाइंड हो गया बेटा। तो आपको यहां से कहा जाएगा कि कौन ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं निकल सकता है। देन तुम क्या जवाब दोगे? तो 0 जवाब दोगे। घुमा फिरा करके हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीख लिया कि किसी का भी अगर हमें रेसिप्रोकल निकालना है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बदल देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल देंगे बेटा। ये बात आपको समझ लेना है। ये ऊपर और ये नीचे चला जाएगा, एग्जैक्टली नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। आपको 5/13 का बोल दिया निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बोला? 5/13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तुमने क्या कर दिया बेटा? 13/5 कर दिया। क्लियर हो गया? तो चलो, अगर आपको इसी तरीके से बोलता -5/13 का निकालने के लिए, तुम क्या करते बेटा? 13/-5 कर लेते। निगेटिव वाला का निगेटिव ही आया, पॉजिटिव वाला का पॉजिटिव ही आया। आई थिंक कि इतना बताने के बाद तुम्हें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा
कि बेटा कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। पूरी की पूरी वीडियो देख ली, अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर डालो और बेल नोटिफिकेशन इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस को पाने के लिए प्रेस कर लो। कोई भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले तुम्हें पहुंचेगा। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि देख लेते हो और चले जाते हो और लाइक वाइक नहीं करते हो। चलो यहाँ पे बेटा अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। रेसिप्रोकल आपने समझ लिया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स समझ लिया, तो एक छोटी सी बातों को आपको समझ लेना है, वो होता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अभी भागना मत छोड़ कर करके समझ लेना ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। बहुत जल्दबाजी है तुम्हें कि हाँ हाँ समझ लिया हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को क्या समझना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जैक्टली। अब देखो बेटा यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है ना, उसके बारे में आप यहाँ पे समझो कि हमने 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 5 आया। अच्छा 2/3 में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3 ही आया। अच्छा -7/73 ले लेते हैं, इसमें मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, तो -7/73 आया। हमें ये पता चला कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो वही नंबर आता है। इसका मतलब कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, जिस जैसी आइडेंटिटी है वैसी ही आइडेंटिटी रह जाता है। तो आप यहां से कह सकते हो कि 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जैक्टली। इतनी सारी चीजों को आपने इतना कम देर में समझ लिया, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बेटा। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में। फिर से जाते जाते एक बार कहूंगा, अगर आपने सच्ची में सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब कर दो, दिल से शुक्रिया रहेगा। और अपने मोबाइल में बेटा स्टेटस भी लगा देना व्हाट्सएप में, ताकि आपके फ्रेंड्स देखेंगे तो उसको बेटा इस वीडियो का हेल्प ले पाएंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी की कहानी तो यही था। ओके बाय, गुड नाइट।